हेलो एवरीवन। बेटा एमपी बोर्ड अकाउंट्स का चैप्टर नंबर चल रहा था 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं व्हाट इट इज सेइंग। A, B and C carrying on business and sharing profits in the ratio 3:2:1, मतलब कि we have been given the profit ratio here, है ना। उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, they agreed to dissolve their partnership from 31st December 2023. The balance sheet of the firm as on that date is, हमें बैलेंस शीट गिवन है जिसमें हमको लाइबिलिटीज में केवल क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, एसेट्स में मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बैंक है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ए ने मशीनरी को अग्रीड वैल्यू 80,000 पर टेक ओवर किया है। A sum of 63,000 could be realized from debtors and stock sold for ₹46,000। हमें ये सारी कंडीशंस गिवन है बेटा यहाँ पर, है ना, कि हमको क्या क्या चीज कैसे कैसे दी हुई है। देन इज satisfied by payment of the creditors were satisfied by payment of 84,000, expenses of dissolution amounted to ₹3,000, draw up a realization account and partners capital account। ओवरऑल अब हम पहले तो एक बात करते हैं कि जो भी हमें लाइबिलिटीज गिवन होती है हमारी बैलेंस शीट में, गेटिंग, तो सबसे पहले तो हम अपनी बैलेंस शीट को बुक जो भी बुक वैल्यू पे चीजें दी हुई है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आती है हमारी सारी लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू। तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है क्रेडिटर। ओके, और क्रेडिटर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, दैट इज 88,000। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी गिवन नहीं है तो कोई बुक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं एसेट्स की बुक वैल्यू के ऊपर। तो देखिए हमें चार एसेट्स, चार नहीं हमें तीन एसेट्स दिए, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, जिसमें कैश एट बैंक तो हम नहीं लिखते हैं, नो कैश एट बैंक और नो कैश जो भी आपको दिया हुआ हो। तो सबसे पहले हमने लिख लिया टू मशीनरी, और मशीनरी की कितनी वैल्यू हमको दी हुई है, इट इज 1,00,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हमको दिया हुआ है स्टॉक, तो हमने लिख लिया टू स्टॉक करके। स्टॉक की वैल्यू हमको दी हुई है बेटा 60,000। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद हमको दिए हुए हैं डेटर्स, तो हमने लिख लिया है टू डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, हमें गिवन है 78,000। ये तो हमने फिल कर दिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यूज, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यूज रखते हैं, उसके बाद हम रियलाइजेशन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर बैंक से रियलाइजेशन कर रहे हैं तो हम भी बैंक से ही रियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाय, यहां पर लिखती हूं मैं बाय बैंक। देखिए बेटा रियलाइजेशन के टाइम पे हमें क्या क्या बोल रहे हैं, अ सम ऑफ 63,000 कुड बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स एंड स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹46,000, मतलब कि स्टॉक रियलाइज हुआ है 46,000 पे और हमारे जो डेटर्स हैं वो रियलाइज्ड हुए हैं 63,000 पे, है ना। तो जो डेटर्स 78,000 के थे वो रियलाइज हो रहे हैं 63,000 पे, और जो हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 60,000 वो रियलाइज हो रही है 46,000 पे। तो दैट मीन्स कि हमको रियलाइज्ड वैल्यू दी हुई है, तो हमने यहाँ लिखा बाय बैंक, और बाय बैंक के बाद हमने लिख देना है डेटर्स हमारे कितने में रियलाइज हो रहे हैं, डेटर्स हमारे रियलाइज हो रहे हैं 63,000 में। ओके, उसके बाद हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक रियलाइज हो रहा है तो हम स्टॉक की भी वैल्यू लिख देते हैं। स्टॉक हमारा रियलाइज हो रहा है 46,000 में। इनको हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,09,000, मतलब कि 1,09,000 का रियलाइजेशन किया है हमने यहाँ पे। अब A agreed to take over machinery at an agreed value of 80,000। A ने मशीनरी टेक ओवर करिए, दैट मीन्स ए ने बोला कि भाई जो मशीन है वो मुझे दे दीजिए, और कितने में दे दीजिए, 80,000 में। तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं बाय
कौन है पार्टनर? ए है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय एज कैपिटल, है ना, कि उनके अकाउंट से इतना पैसा निकाल लीजिए, कितना? 80,000 का। ओके, इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है क्या? नहीं बोला जा रहा है। क्रेडिटर्स वर सेटिस्फाइड बाय पेमेंट ऑफ रुपीज 84,000। कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर्स 88,000 के थे, जब हमने उन क्रेडिटर्स को सेटल किया तो वो कितने में सेटल हो गए हैं? हमारे 84,000 में। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर लाइबिलिटी सेटल हो रही है, तो हमने यहाँ पर लिखा है टू, और अगेन लाइबिलिटी सेटल फिर वही बैंक से ही होगी, तो हमने लिख दिया है टू बैंक। कितने में सेटल हुई है हमारी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी सेटल हुई है बेटा 84,000 में। ओके, इसके बाद डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस दिए हुए 3,000 रुपीज टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितने हैं एक्सपेंसेस? 3,000 है, वो भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है दोनों साइड का टोटल। तो जब हम इस पोर्शन से टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे हमारी एक अमाउंट, उस अमाउंट को हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, वी आर गेटिंग हाउ मच? 3,25,000। आप टोटल कर लीजिएगा बेटा, 3,25,000 है, और हम लिखना भूल गए हैं तो उस चीज को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये। ओके, चलिए, तो सी 3,25,000 हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, और क्रेडिट साइड का भी हमने टोटल कर लिया है। तो क्रेडिट साइड का भी जब आप टोटल करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द लॉस। तो आपको यहाँ पर लॉस मिल रहा है, मैं पहले तो यहाँ पर लिख देती हूँ बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, है ना। और लॉस आपको कितने का मिलेगा? लॉस आपको मिलेगा, आपको अगर नहीं हो तो बेटा आप प्लीज ऐड कर देख लीजिएगा, यहाँ रफ वर्क में हम ऐड कर लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वी कैन डू दिस थिंग। तो आप ऐड कर देख लीजिएगा, जब आप ऐड करेंगे 3,25,000 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग द लॉस। और लॉस आपको कितने का मिलने वाला है रियलाइजेशन पे? आपको रियलाइजेशन पे लॉस मिलेगा 48,000 का। $2,77,000, और हमें किसमें से माइनस करना है? 3,25,000। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट नहीं, हमें यहाँ पर हो रहा है लॉस, तो हम लॉस निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास? सी, ये तो जीरोज एंड जीरोज, 15 में से 7 जाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट द 8। देन यहाँ पर बच रहे 11 में से 7 जाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट 4, और ये कैंसिल। तो हाउ मच लॉस यू आर हैविंग? द लॉस यू आर हैविंग इज 48,000। बेटा ये हमने यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं बनाए हैं, आप प्रॉपर वर्किंग नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा, और नहीं तो रफ वर्क में करिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लॉस कितने का आ रहा है? लॉस आ रहा है हमको 48,000 का। अब इस लॉस को तीनों ही पार्टनर्स ए बी सी में हमको अब उनके अकाउंट से हमको लेने हैं, तो हमने लिख दिया बाय एज कैपिटल, फिर हमने लिख दिया है बाय बीज कैपिटल, और फिर हमने लिख दिया है बाय सीज कैपिटल। और जब आप 48,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग द अमाउंट। हम इसको थोड़ा सा बेटा शॉर्ट में कर रहे हैं। Okay, so you are going to get how much? 24,000, then 16,000, and then you will be getting what? 8,000. Okay, so this is what the distribution of the loss, और आपका यहाँ पर हो जाता है realization account खत्म। यहाँ पर आपने कर देना है टोटल 3,25,000। देखिए, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, नो इश्यूज, हम कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। 48,000 को जो ए पार्टनर है, 3 + 2 5 + 1 6, तो 3/6 हो रहा है।
6 1 टाइम्स में, 6 7 टाइम्स में, है ना, सॉरी 6 नॉट 6 1 टाइम्स में, 6 8 टाइम्स में, सॉरी 3 8 आर। तो जब आप 48,000 को पार्टनर ए के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो you'll be getting 6 1 टाइम 6 8 टाइम में जाएगा 24,000। फिर आप बी पार्टनर के लिए भी देख लीजिए 48,000 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2/6, अगेन दैट 6 1 टाइम्स में, 6 8 टाइम्स में, एंड you will be getting 16,000, and the similarly part for the third partner 48,000 multiplied by 1/6 and you will be getting how much 8,000। तो आपने तीनों पार्टनर्स के लॉस को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, हमारे पास तैयार है, बस हमें वैल्यूज को फिल करना है। तो बेटा देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें उनकी कैपिटल फिल करनी पड़ती है और वो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो हमें तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1,10,000 एंड 72,000। तो ये हो गया 1 लाख, देन द सेकंड पार्टनर इज हैविंग 10,000 and the third partner is having capital 72,000। ओके, इसके अलावा अब देखिए रियलाइजेशन से हमको लॉस भी हुआ है तो हमने यहां पर लिख देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितना जितना लॉस हुआ है वो उनके डेबिट पार्ट पर कर दीजिए 24,000, देन 16,000 एंड देन 8,000। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ए पार्टनर था जिसने क्या किया था, ए पार्टनर ने कहा था कि आई विल बी टेकिंग मशीनरी, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टू। आप मशीनरी लिखिए या आप टू रियलाइजेशन लिख दीजिए, क्योंकि एक ही बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में ही हमने उस वैल्यू को किया तो ए में लिख देंगे हम 80,000। ओके, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला हुआ है, बस अब हमें हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर देना है, नथिंग एल्स टू बी डन। आपके पास यहाँ पर है 1 लाख रुपी और यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो 80,000 और 24,000 है ना, तो ये वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा है, 1,04,000 है और यहाँ पर कितना है 1 लाख है। तो इस बार यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक करके, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपीज है, लेकिन उसको जो कंपनी में पे करना है वो उसको 1,04,000 पे करना है बेटा। तो आप वो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा बोलेंगे पार्टनर को कि वी नीड दैट, है ना। तो हम पहले तो अकाउंट की क्लोजिंग कर लें यहाँ पे। यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर देखिए 16,000, दैट मीन्स कि 6,000 एक्स्ट्रा देने हैं अभी बी पार्टनर को, तो 6,000 यहाँ लिख दिए। हियर वी आर हैविंग 72,000 एंड हियर वी आर हैविंग 8,000, दैट मीन्स कि इनको फर्म पे करेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक, और फर्म इनको कितना अमाउंट पे करेगी बेटा 64,000। 72,000 में से 8,000 जाएंगे, यू विल बी गेटिंग व्हाट 64,000, और बस अमाउंट को टोटल कर दीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,04,000, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1,04,000, यहाँ हम लिख देते हैं 16,000 और यहाँ पर हम लिख देंगे 72,000, और ये हो गया आपका 72,000। देखिए ए और बी पार्टनर के केस में हम पेमेंट नहीं करेंगे, ए और बी पार्टनर के केस में हम पैसे उनसे लेंगे, बिकॉज कैपिटल इज ओनली 1 लाख रुपीज, जबकि ए का जो फर्म को देने के पैसे निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,04,000। तो फर्म ने ए पार्टनर को कहा कि 4,000 यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। सिमिलरली फॉर बी, उनकी कैपिटल है 10,000 लेकिन उनको पे करने हैं 16,000 रुपए लॉस के, तो 6,000 रुपए बी पार्टनर लेकर आएंगे। सी के केस में कैपिटल है 72,000 लेकिन उनको लॉस के सिर्फ 8,000 पे करने थे, तो हमने यहाँ पर करा दिया उनका बैलेंस 64,000 और बैंक से पेमेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत इजी है बेटा, सिर्फ फॉर्मेट अच्छे से याद करिए, उससे ज्यादा कोई इशू नहीं है क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट एवर क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग,
Jaya, Priya and Sia are partners in a firm and sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They dissolved the firm on 31st December 2023. On this date, the balance sheet of the firm was as follow. Creditors दिए हैं liabilities में और assets में हमको fixed assets और current assets दिए हैं. चलिए इसका realization condition देखते हैं. 10% less than book value was realized from assets. ओके एसेट्स 10% लेस देन मतलब कि फिक्स्ड एसेट भी 10% कम पे रियलाइज हुए हैं और करंट एसेट भी 10% कम पे रियलाइज हुए हैं, है ना, दोनों ही, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है कि फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट क्या हो रहा है. क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल मतलब जितने क्रेडिटर्स हैं वो पूरे के पूरे पे कर दिए गए हैं. डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो रहा है 1000 रुपीज का जो कि कैश में पे हुआ है, तो हम यहाँ पर कैश की एंट्री डालेंगे, है ना, बैंक की एंट्री ना डालते हुए. एन अमाउंट ऑफ 1000 वाज पेड फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, भाई लाइबिलिटी भी पे की जा रही है यहाँ पर. ओके उसके बाद विच हैज नो प्रोविजन, ओके मतलब कि जिसको बुक में नहीं लिखा गया है लेकिन ऐसी एक लाइबिलिटी पे जरूर की जा रही है, अगर की जा रही है तो हम रियलाइज तो करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना. सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट को फिल कर लें. पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम और ये आ गया हमारा अमाउंट कॉलम. ओके सबसे पहले आई कैन सी लाइबिलिटी साइड पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो पहले इसको ही फिल करना स्टार्ट करते हैं. बाय क्रेडिटर्स. ओके क्रेडिटर्स कितने के दिए हैं 1,20,000. चलिए ये तो काम हमारा हो गया यहाँ पे खत्म. अब हम जाते हैं एसेट साइड के ऊपर. एसेट्स में आई कैन सी टू फिक्स्ड एसेट्स भी दिए हैं और करंट एसेट्स भी दिए हैं, तो हम दोनों ही लिख लेंगे. फिक्स्ड एसेट्स कितनी वैल्यू दी है फिक्स्ड एसेट्स की 2 लाख रुपीस. ओके उसके अलावा करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स भी लिख लेते हैं. करंट एसेट्स और कितनी वैल्यू है करंट एसेट्स की 80,000. ओके तो ये भी हमारा एक काम यहाँ पर हो गया. अब हम जा रहे हैं रियलाइजेशन की तरफ. बेटा ये कैश कभी मत लिख दीजिएगा, ये नहीं आता है ना, जो चीजें नहीं आती है उनको मत लिखिएगा, ना कैश ना बैंक, कोई एंट्री नहीं आती है रियलाइजेशन अकाउंट में. अब हमें एसेट्स को रियलाइज कराना है 10% लेस पे. तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितने हैं 2 लाख तो थे ही, जिसमें से हमारे जो रियलाइजेशन हो रहा है वो 10% लेस पे हो रहा है, मतलब कि 10% ऑफ 2 लाख को हम सब्ट्रैक्ट कर दे, लेस मतलब कम पे हो रहा है, तो 2 लाख माइनस 2 लाख का 10%, इसको भी कैंसिल कर दीजिए. तो भाई ये हो गया हमारा यहाँ पर कितना, ये हो गए हैं आपके 20,000. ओके 2 लाख में से 20,000 जाएंगे, हाउ मच यू आर गोइंग टू हैव, यू विल बी हैविंग 1,80,000. मतलब कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं जिसको हम यहाँ पे देखिए. अब एक बात आती है यहाँ पे आप बैंक मत लिखिएगा क्योंकि कैश से हो रहा है रियलाइजेशन, तो आप कैश से ही रियलाइज कर दीजिए. हम यहाँ पर नीचे करके लिख देते हैं बाय कैश. ओके चलिए रियलाइजेशन कितने से हो रहा है 1,80,000 में फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया FA करके. FA सेज फॉर फिक्स्ड एसेट जो कि हो रहे हैं 1,80,000. करंट एसेट की बात करते हैं. करंट एसेट हमारे पास है 80,000, तो आपने 80,000 माइनस 10% ऑफ 80,000 क्योंकि वो भी तो 10% कम पे रियलाइज हो रहे हैं, इसको हटाइए, है ना. 80,000 में से हाउ मच यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 8,000 रुपीज एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग 72,000. तो आपने करंट एसेट यहां पर लिख दिए हैं 72,000. बेटा हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, आप तो अपना जैसे फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा. और एक काम मैं करती हूँ यहाँ बाय कैश और बाय बैंक कर देती हूँ क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि
बेटा ऐसा होता है, जो चीज हमारी बैलेंस शीट में मेंशन होती है ना, हमें उस चीज से ही रियलाइज कराना पड़ता है। ओके, चलिए कोई इश्यू नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल। अब हम कर लेते हैं बस अपना यहाँ पर सारी चीजों को टोटलिंग, और देख लें किसी पार्टनर ने तो कुछ नहीं लिया है। मेरे पास एसेट्स तो रियलाइज हो गए हैं, इसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो हम यहाँ आ गए हैं टू, क्रेडिटर्स फुल पे हो रहा है, लाइबिलिटीज पूरी सेटल हो रही है बेटा, तो सेम वही चीज, टू कैश या बैंक जो भी आप डालें, लाइबिलिटी पूरी सेटल हो रही है, क्रेडिटर्स है 1,20,000 की, तो हमने 1,20,000 पूरा सेटल कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा 1,000 रुपीज के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं टू एक्सपेंसेस। एंड सी लिखा है पेड इन कैश, तो ये भी पे किया गया है, पे किया गया है, तो इसको भी आप कैश या बैंक लिख दीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे लिखते नहीं है कि पे किए गए हैं खर्चे, सिर्फ लिख देते हैं कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस इतने हो रहे हैं। जब पे कर ही दिया गया है तो आप उसका पेमेंट की एंट्री पे ही लिखिए कि कैश या बैंक। कितने हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफ 1,000 रुपीज। ओके, उसके अलावा एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी पे की गई है ना, पेड लिखा है, तो उसको भी आप टू कैश या बैंक ही लिखेंगे। एंड हाउ मच इट इज ऑफ, लाइबिलिटी भी 1,000 की है बेटा। अब इसके बाद आपने करना है टोटल, इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है ना, तो सबसे पहले तो 1,80,000 और 72,000 का ही टोटल कर लिया जाए, तो आई एम हैविंग हियर 2,52,000 डन। अब देखिए बेटा, इधर का पूरा टोटल अगर आप करेंगे तो यू आर गोइंग टू हैव 4,02,000 रुपीज। 2 लाख ये हो गए, 120 ये हो गए, तो 320 तो यही हो गए, 320 और 8 तो कितने हो गए आपके पास, 4 लाख रुपीज हो गए, 1 लाख 1 लाख, तो टू सॉरी 1 लाख बोल रही हूँ, 1,000 टोटल आपने ऐड किया, तो देखिए 2 लाख 120, 320 हो गए, 320 में 80 ऐड किया, कितने हो गए, 4 लाख हो गए, और 2,000 और जोड़ दिए तो कितने हो गए हैं, 4,02,000 रुपीज। तो यहाँ का जो टोटल आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपके पास 4,02,000 रुपीज। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जब डेबिट साइड ज्यादा होता है तो हमें लॉस ही होता है ना, तो हमें लॉस हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 4,02,000 में से हम आपके क्रेडिट साइड के जो जो भी दोनों वैल्यूज हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड यू विल बी गेटिंग द लॉस पोर्शन। ये भी कर लेते हैं, चलिए, तो 2,52,000 हो रहे हैं यहाँ पे, और 1,20,000 हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये भी निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका 2, ये आपका आ गया 7, एंड दिस इज योर 3,72,000। नाउ यू नीड टू डू व्हाट, 4,02,000 में से 3,72,000 को आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 30,000 का लॉस, वो भी हम कर देख लेते हैं। लॉस 4,02,000 सब्ट्रैक्ट 3,72,000, 0 0 0, ये भी 0, एंड 10 में से 7 जाएगा 3, सो यू आर गोइंग टू हैव लॉस ऑफ हाउ मच, 30,000 रुपीज। हमने यहाँ पर लिख दिया बाय लॉस, है ना, लॉस हमको हो ही रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 30,000 का। अब इस 30,000 को आपको क्या करना है, इस 30,000 को आपको जया, प्रिया और सिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 3:2:1। अब आपने बाय लॉस तो यहां पर लिख ही दिया है, आगे बढ़ जाते हैं हम। बाय लॉस और जयास कैपिटल, जयास कैपिटल, नीचे लिख देते हैं प्रियास कैपिटल, एंड देन इज योर सियास कैपिटल। और 30,000
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू हैव, जया को मिलेगा फ्रॉम द रेशियो 3:2:1, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3:2:1, है ना बेटा। अगर वर्किंग नोट्स चाहिए तो हम कोई बात नहीं, वर्किंग नोट्स भी कर लेते हैं, नो इश्यूज। यहाँ पर कर रहे हैं अकाउंट क्लोज करने के बाद, है ना, नीचे कर ले रहे हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3:2:1 और ये ऐसा मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 6 5 30, मतलब कि जया को मिलने वाले हैं 15,000। देन बात करते हैं किसकी, प्रिया की। प्रिया का रेशियो है 2, प्रिया को मिलने वाले हैं 10,000। एंड देन इज योर सिया, सिया का रेशियो आ रहा है 1, तो उसको मिलने वाले हैं 5,000 ओनली। एंड दिस इज हाउ द लॉस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इसको हम हटा देते हैं और अपने अकाउंट को करेंगे अब हम यहां पर क्लोज। ओके, 4,02,000 was the final value। चलिए, इसके बाद बोला हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। फॉर्मेट तैयार है हमारे पास, सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यू फिल करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपीज कैपिटल है तीनों ही पार्टनर्स की। तो जया के अकाउंट में भी 60,000, प्रिया के अकाउंट में भी 60,000 और सिया के अकाउंट में भी 60,000। इसके अलावा पार्टनर्स को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम जाते हैं रियलाइजेशन के लॉस की तरफ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितने का आ रहा था, जया को मिल रहा है बेटा 15,000, प्रिया को मिल रहा है कितना 10,000 और सिया को कितने का लॉस जा रहा था 5,000। 50 लिख दिया हमने गलती से, 5,000। ओके, सो ये चीजें हो गई बस। इसके आगे तो पार्टनर्स कैपिटल है ही नहीं, छोटा सा अकाउंट था। क्लोज कर देते हैं अपने अकाउंट को। 60,000 टोटल हो रहा है, यहाँ पर हमने 60,000 लिख दिया। 60,000 में से 15,000 जाएंगे तो कितने की पेमेंट होगी, 45,000 की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 बैंक, 45,000 की पेमेंट हो जाएगी उनको और हम उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा 60,000 से। सिमिलरली प्रिया 60,000, 10,000 जाएगा तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 50,000 और टोटल हो जाएगा 60,000। नाउ 60,000 सिया के अकाउंट से 5,000 ही जाएंगे तो शी विल बी गेटिंग हाउ मच, 55,000। तो ये यहाँ पर टोटल हम कर देंगे 60,000। एंड दिस इज हाउ दिस अकाउंट इज ऑल्सो लाइक कंप्लीटेड। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ में आया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बस क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले तो रुकिए, हम यहाँ पर डाल देते हैं जो भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 11। नाउ सी, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जो भी हमें बुक वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। देखिए पार्टनर्स का रेशियो गिवन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमको देखने के लिए। क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं, दैट इज ऑफ 45,000। उसके अलावा हमको एसेट साइड पर डेटर्स गिवन है और हमको सन्ड्री एसेट्स गिवन है। गेटिंग इट। तो देखिए ए का लोन अकाउंट, जैसे कि ए जो है वो पार्टनर है और पार्टनर के लोन अकाउंट्स कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट इन आवर रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले बुक वैल्यू फिल करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं अपनी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में सिर्फ हमारे पास आ रहा है बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 45,000 के। गेटिंग। उसके बाद हमने जब अपने एसेट साइड पर देखा तो एसेट्स हमारे पास हैं दो, डेटर्स एंड सन्ड्री एसेट्स। तो डेटर्स हम लिख देते हैं, डेटर्स हमारे पास है 20,000 के बेटा।
तो डेटर्स हमने 20,000 के लिख लिए हैं. नाउ वी आर हैविंग सन्ड्री एसेट्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 सन्ड्री एसेट्स. इनकी वैल्यू गिवन है 70,000 की, तो हमने ये भी फिल कर दिया यहाँ पे. अब हमें जानी है हमारी रियलाइजेशन कंडीशंस के ऊपर, और वो कंडीशंस क्या है? फ्रॉम डेटर्स realized rupees 15,000 and sundry assets realized at 60,000. मतलब कि जो डेटर्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं 15,000 पे जाके, और जो सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास वो रियलाइज हो रही है 60,000 पे. तो यहां पर हम लिखते हैं बाय बैंक, ओके, जिसके अंदर हम अपने दोनों ही एसेट्स की वैल्यू डाल देंगे. डेटर्स कितने पे रियलाइज हो रहे हैं? डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं 15,000 के ऊपर. और उसके बाद सन्ड्री एसेट्स की जब हम बात करते हैं, सन्ड्री एसेट्स हो रहे हैं 60,000 के. इसको थोड़ा सा रुकिए, स्पेस करके लिख देते हैं सो दैट नो, इट वाज ऑफ 15,000 और ये है हमारे पास 60,000. तो दैट मीन्स कि जो हमारे एसेट्स हैं वो रियलाइज कितने पे हो रहे हैं? सीधे हो रहे हैं वो 75,000 के ऊपर, है ना. इसके अलावा हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इस बार नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिया है. तो हम क्या करेंगे? सिर्फ अपनी जो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स हैं जो हमारे पास, इनको हम क्या कर देंगे? इनको हम कर देंगे रियलाइज्ड. और कोई कंडीशन नहीं दी है बेटा, तो बुक वैल्यू पर ही रियलाइज कर दीजिए. तो यहां पर हम लिख देते हैं टू बैंक. और क्या बुक वैल्यू दी है क्रेडिटर्स की? हमको 45,000, तो हमने भी 45,000 से अपनी वैल्यूज को कर दिया है रियलाइज, है ना. क्रेडिटर्स भी हो गए हमारे यहाँ पर रियलाइज. इसके अलावा तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में. अब आपने क्या करना है? आपने डेबिट और क्रेडिट साइड का कर लेना है टोटल, इससे ज्यादा और अब कुछ करना नहीं है. और बस उसी हिसाब से हम लॉस या प्रॉफिट जो भी आने वाला है उस चीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सो लेट्स सी 20,000, 70,000. How much you are going to have? This is 90,000. 90,000 plus 45,000. So that means जो डेबिट साइड का टोटल आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1,35,000 रुपीज का. Similarly, when you are going to calculate it for the credit side, तो हम यहाँ पर CR लिख देते हैं. क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 5,000, 5,000, 10,000, ओके, 1,20,000 आ रहा है बेटा. तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड. दैट मीन्स कि हमको ऑफ कोर्स यहाँ पर लॉस हो रहा है, और हमने लॉस को यहाँ पर कर लेना है कैलकुलेट. 1,35,000 में से 20,000 मतलब 1,20,000 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 15,000 रुपीज, एंड दैट इज योर लॉस. तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस. कितने का लॉस हुआ है? लॉस हुआ है 15,000 का बेटा. जब आपको लॉस हो गया है 15,000 का, अब आपने क्या करना है? आपने जो आपके पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनको इनके गिवन रेशियो कितना गिवन है? रेशियो गिवन है 3:1. बस आपने इस 15,000 को 3/4 ए पार्ट को मतलब ए पार्टनर को दे देंगे. सो हाउ मच यू आर गोइंग टू हैव? 4 3s are 12. यहाँ पर आपके 4 7s are 28, 5s are 20 and 0. How much you will be having? 3 zeros are zeros, 3 5s are 15, carry over 1, 3 7s are 21 and 1 22, then 2, 3 3s are 9, 9 and 2 11, and you are going to have it for 11,250. This is the loss that A partner is going to have. A's capital account से आप क्या करेंगे? उसको डेबिट कराएंगे, and how much it is of 11,250. Now when we talk about B's capital account, मतलब कि B को कितने का लॉस जाने वाला है? तो B को लॉस होगा ऑफ कोर्स 3,750. तो आपने ये कर दिया यहाँ पे 3,750. आपने लॉस कर दिया है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स को. अब आपको क्या करना है? बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका काम खत्म हो चुका है. अब आपको सिर्फ अकाउंट्स को कर देना है क्लोज, है ना. जब आपके अकाउंट हो जाएंगे यहाँ पे क्लोज, तो बस आपका रियलाइजेशन अकाउंट का काम हो गया खत्म. आगे जो जो बोला जा रहा है उस चीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे, नथिंग एल्स.
ओके आगे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को जब क्लोज कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ टोटल वैल्यू डालनी है 1,35,000 की। 1,35,000 से ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज, दिस थिंग। और सेम यहाँ पर भी 1,35,000 से हमारा अकाउंट हो गया है क्लोज। नेक्स्ट चीज हमको क्या बोली है क्वेश्चन में बनाने के लिए, अब वो हमको बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, ए का लोन अकाउंट भी बनाइए। लोन अकाउंट बनाना है, लोन सेटलमेंट का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है बेटा। जब नहीं हो रहा है तो आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट तो बहुत ईजी है बनाना, कुछ भी नहीं करना, बस अमाउंट को कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। चलिए फटाक से फॉर्मेट बनाते हैं, वेरी इजी फॉर्मेट, जैसे आप बाकी अकाउंट के फॉर्मेट बनाते हैं सिमिलरली इसका भी फॉर्मेट वैसा ही बनने वाला है। छोटा सा है तो बहुत ज्यादा स्पेस हम नहीं ले रहे हैं। ओके तो देखिए, ओ ये हमारी लाइन थोड़ी सी हो गई है टेढ़ी, तो हमने उसको हटा दिया, कोई बात नहीं। हियर बातों ही बातों में बेटा अकाउंट्स मतलब बहुत इजी सी लगने लग जाती है, अगर आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर रहे ना तो ऐसा लगता है कि अकाउंट से ज्यादा इजी तो शायद ही कुछ हो पाए। हाँ लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेंदी बहुत होती है, क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं और थोड़ा टाइम टेकन तो ऑफ कोर्स होते हैं, है ना। तो वो तो हमें थोड़ा ध्यान देकर यहाँ पर चलना पड़ता है। तो बेटा इसमें ना एक कॉलम अभी हमें हमारा बनाना है डेट का, तो हम पहले वो डेट के लिए भी एक कॉलम ले लेते हैं, जो हमने नहीं लिया है अभी, कोई बात नहीं अब ले लेते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये हो गया है हमारे पर्टिकुलर्स का कॉलम, है ना, ये हो गया है हमारे अमाउंट का कॉलम। सिमिलरली अगेन दिस इज फॉर द डेट, दिस इज फॉर, ये क्या हो रहा है, अरे कोई फीचर है शायद, वो कर्व होता है तो वो अपने आप टर्न हो जाती है वहां से वैल्यू, हम थोड़ा सा दूर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स एंड दिस इज अगेन फॉर द अमाउंट। ओके ये हो रहा है, ये हो क्या रहा है जो हम कर रहे हैं, ये हो रहा है ए का लोन अकाउंट तैयार, तो हम ऊपर डाल देते हैं हेडिंग इज लोन अकाउंट। ओके कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस शीट के अंदर आपको लोन वैल्यू गिवन थी, आपने सिर्फ उस वैल्यू को उठाना है और उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए। और कितने का ए को लोन दिया हुआ है, 20,000, है ना। कोई लोन सेटलमेंट नहीं हो रहा है, कोई लोन अभी तक बोला नहीं गया है कि खत्म किया गया, तो नहीं किया गया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहां से बस उसको कर देंगे कि हम जो भी पेमेंट करेंगे वो बैंक से पेमेंट होने वाली है, 20,000 आपने यहां लिख देना है उठा। अगर बेटा कुछ बोला नहीं है, एक सेकेंड हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे हैं, अगर कुछ बोला ही नहीं है कि लोन सेटलमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा, लोन सेटलमेंट उसी टाइम होगा या कुछ भी है, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी अमाउंट बैलेंस डाउन ब्रॉड डाउन कर रहे हैं उसी अमाउंट को आप टू बैंक से पे करा करके खत्म कर देंगे। और हमें कोई डेट ना दी नहीं गई है क्वेश्चन में कि लोन किस तारीख पर सेटल हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो हम एक काम करते हैं, मान कर चलते हैं कि 31 दिसंबर जो भी हमारे पास बैलेंस शीट की डेट होती है 31 दिसंबर 2023 दी हुई है, आप उसी टाइम पर उनके लोन सेटलमेंट की भी एंट्री डाल देंगे। वाई, बिकॉज उन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक डेट दी नहीं है, जब कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है तो जिस तारीख को फर्म हमारी डिसॉल्व होगी उसी तारीख पर हम हमारे पार्टनर्स के लोन अकाउंट को भी क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्लोज लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर ए। ये तो हो गया आपके ए का लोन अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है, जस्ट हैव टू फिल द वैल्यूज। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप आ जाइए, जो भी बैलेंस ऑफ द कैपिटल दे हैव बीन गिवन आप उसको प्लेस कर दीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए।
और कैपिटल कितनी दी हुई है, ए पार्टनर की कैपिटल है 10,000 रुपए और बी पार्टनर की कैपिटल कितनी है 15,000 रुपीज। तो ए पार्टनर ने 10,000 कैपिटल के साथ अपनी एंट्री डाली और बी पार्टनर है उनकी एंट्री जाएगी 15,000 के साथ। Okay, so this is how like you have placed balance of the partners, जो भी उनका बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन था। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ भी चीजें नहीं है जो पार्टनर को डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ना तो कोई रिजर्व था, ना कोई ऐसी चीज थी जो पार्टनर ने टेक ओवर करी। जब कुछ नहीं करी है तो लॉस वाली जो एंट्री है वहां आ जाइए, टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दीजिए, क्योंकि जो भी पार्टनर्स को लॉस हुआ है वो लॉस तो हमें पार्टनर से लेना ही पड़ेगा, ये तो फर्म का सेटलमेंट वाला काम हो रहा है। तो 11,250 ए पार्टनर पे करेगा एंड बी पार्टनर कितना पे करेगा 3,750। नाउ सी द क्वेश्चन सेज कि जो ए पार्टनर है उसकी कैपिटल है 10,000 रुपए, ओके, बट उसको लॉस हुआ है 11,250 का। दैट मीन्स कि उसको लॉस ज्यादा हुआ है और कैपिटल है उसकी मात्र 10,000 रुपए। तो फर्म ने बोला कि जो भी आपका बैलेंसिंग लॉस बच रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, वो आपको पे तो करना ही पड़ेगा। आपने यहाँ पर एंट्री डाल दी बाय बैंक, और बाय बैंक का मतलब है कि जो भी पार्टनर पैसा लेकर आएगा उसके कॉलम में उतना अमाउंट हम फिल कर देंगे। तो 11,250 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10,000 को, हाउ मच यू आर गोइंग टू हैव 1,250 रुपीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बी पार्टनर के पास कैपिटल है 15,000, बी को लॉस हुआ है 3,750 का 3,750, तो मतलब उसके कैपिटल में से ही हम उसके लॉस को हटा देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा वो हम उस पार्टनर को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो 15,000 में से 3,750 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी हैविंग 11,250। So this is how you are going to make your partners capital account। बस अब यहाँ पर आपका अकाउंट हो गया है खत्म। क्लोजिंग लाइन खींच दीजिए, अकाउंट की क्लोज करते हैं अकाउंट को। एंड बेटा मेक श्योर आई ऑलवेज रिमाइंड यू ऑल कि आपको हर चीज सिर्फ और सिर्फ काय में लिखनी है, फॉर्मेट में लिखनी है। फॉर्मेट के अलावा कहीं आपने कोई चीज लिखी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स। मतलब ये अगर बोला जाता है कि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं तो यस होते हैं, बिना फॉर्मेट के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बिना फॉर्मेट के ना जर्नल पे मार्क्स मिलेंगे, बिना फॉर्मेट पे ना अकाउंटिंग में मार्क्स मिलेंगे, बिना फॉर्मेट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड दिस इज हाउ योर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है देखते हैं। अशोक एंड किशोर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। They agreed to dissolve the firm. The assets other than the cash of 2,000 of the firm realized। मतलब कि हमें सारे एसेट्स का रियलाइजेशन जो है बेटा दिया हुआ है ना, और कैश तो हम रियलाइज करते ही नहीं, ये तो आपको पता ही है कि है ना, कैश एट बैंक या कैश का जो भी अमाउंट होता है उसको हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो बाकी सारे एसेट्स का रियलाइजेशन हमको दिया है। द लाइबिलिटीज ऑफ अदर पर्टिकुलर्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑन दैट डेट ऑफ द फर्म वर एज फॉलोज। उसके अलावा उन्होंने हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। क्रेडिटर्स जो कि 40,000 के हैं, अशोक किशोर दोनों पार्टनर हैं, दोनों का ही हमको कैपिटल दिया है। अशोक का क्रेडिट कैपिटल दिया है और जो आपका किशोर है उसका हमको डेबिट बैलेंस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमको, ठीक है, ये भी सही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमको दिए हैं, दैट इज 1,000। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल सेटलमेंट, मतलब कि ये देखिए रियलाइजेशन दिया है और हमें बोल रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको बनानी होगी ओल्ड पार्टनरशिप, सॉरी ओल्ड पार्टनरशिप बोल रही हूँ, सॉरी ओल्ड बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ेगी। ओल्ड बैलेंस शीट हम पहले बनाएंगे फिर हम रियलाइजेशन करेंगे बेटा, है ना। बिना बैलेंस शीट के रियलाइजेशन कैसे कर पाएंगे, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ओल्ड बैलेंस शीट बना लेंगे तो आपको सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, और फिर हम उन वैल्यू को कहाँ प्लेस करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। चलिए लाइबिलिटीज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो अशोक है उसका सीआर बैलेंस है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी जो है, पहले तो हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं।
क्रेडिटर्स हमको दिए हैं बेटा 40,000 के, तो 40,000 के हो गए हैं क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद अशोक की कैपिटल दी हुई है ना, तो हम यहाँ पर अशोक कैपिटल लिख देते हैं। अशोक कैपिटल, अशोक की कैपिटल कितनी दी है, 1 लाख रुपीस दी है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आप यहाँ पर किशोर की कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि किशोर की कैपिटल डेबिट बैलेंस है ना, वो वहां लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखी सबसे पहले किशोर कैपिटल, यहाँ लिख देते हैं किशोर कैपिटल। और कितनी दी है किशोर की कैपिटल हमको, डेबिट बैलेंस में कितना है, 10,000 रुपए, तो आप 10,000 रुपीज प्लेस कर दीजिए। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस ही दिया है, तो वो भी लिख दीजिए, P&L का डेबिट बैलेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया डेबिट बैलेंस में, हमको दिया है 8,000, तो हमने भी यहाँ पर फिल कर दिया अपनी 8,000 की वैल्यू। उसके अलावा हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखिए कैश दिया है हमको 2,000 रुपीज का, तो बेटा कैश लिख दीजिए। ये हो गया 2,000 रुपीज का कैश। इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमारे पास एसेट्स की वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्रेडिटर्स और अशोक का कैपिटल मतलब लाइबिलिटी साइड तो है, बट वी आर नॉट हैविंग एनी एसेट्स। तो जब एसेट्स आएंगे तब तो वो एसेट्स रियलाइज होकर के ये वैल्यू फिल करेंगे हम। तो हम निकालते हैं सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारा आ रहा है बेटा 1,40,000। अब आप आ जाइए आपके एसेट साइड के टोटल में, 10,000, 8,000, 2,000, 20,000। ओके, आपने डिफरेंस निकाला एसेट्स और लाइबिलिटी का, कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है 1,20,000। तो आपने यहाँ पर उसको सन्ड्री पूरा ही लिख देते हैं। चलिए, नो शॉर्ट फॉर्म्स, और प्लीज आप भी कोशिश करिएगा कि कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं हो। सन्ड्री एसेट्स आ गए हैं हमारे पास 1,20,000 के, और इस रफ वर्क को भी हम हटा देते हैं। ठीक है जी, देखिए सन्ड्री एसेट्स आ गए हैं, और बस हमारी तो बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट भी हो गई है। बैलेंस शीट को फिल कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं बैलेंस शीट को अपनी। कितना टोटल है, 1,40,000 का, और सेम यहाँ पर भी 1,40,000, और ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। अब बस हमें क्या करना है, हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट के लिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं लाइबिलिटीज, तो बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स है हमारे पास, 40,000 के हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हम, कोई एसेट का नाम नहीं है तो आप डायरेक्टली सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे जो आपने बैलेंस शीट में लिखा है ना। सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं, 1,20,000 के हैं। ये भी हो गया हमारा काम। अब हम नीचे आ जाते हैं। इसके बाद इन्होंने हमको रियलाइज्ड वैल्यू दी हुई है बेटा एसेट्स की, है ना, और लाइबिलिटी तो हम वैसे की पूरी रियलाइजेशन कर देंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सब कुछ। देखिए क्रेडिटर्स 38,000 में सेटल हुए हैं, और आपको एसेट्स की टोटल रियलाइजेशन वैल्यू दी है 1,10,000 रुपीज। आपने यहाँ पर लिख देना है बाय बैंक 1,10,000 में हमने सेटलमेंट कर दिया हमारे एसेट्स का, है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैंक। लाइबिलिटी हमारी मतलब जो क्रेडिटर्स थे वो कितने में सेटल हुए हैं, 38,000 में सेटल हुए हैं। बेटा एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे डिसोल्यूशन के, तो टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और पे किए गए हैं तो टू एक्सपेंसेस ऐसे कर दीजिए, या ब्रैकेट में कर दीजिए, टू बैंक की एंट्री डालिए, और कितने का है, 1,000 का है, उसको पे कर दीजिए। हो गया आपका ये काम भी खत्म। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि आपका डेबिट साइड ऑफ कोर्स ज्यादा है आपके क्रेडिट साइड से, मतलब कि हमको तो लॉस होने वाला है। तो हमने यहाँ डाल दिया बाय लॉस।
कितना होगा लॉस हमको, हम वो भी देख लेते हैं, है ना। 1,20,000, 138,000 एंड 1,000। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यूज आने वाली हैं, ओके, 1,20,000 प्लस 38,000 हो गए 1,58,000 और 1,000 और, तो 1,59,000। अब आपको 1,59,000 में से बेटा 1,50,000, 1,10,000 और 40,000, 1,50,000 तो आपको माइनस ही कर देना है। तो अब आपके पास बच कितना रहा है, आपके पास लॉस बच रहा है 9,000 रुपीज का, और यही तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एस कैपिटल में और बीस कैपिटल में। एस बीज नहीं है नाम इनका, शायद नाम है किशोर और अशोक, अशोक और किशोर, तो मैंने ए बी कर दिया, ए बी पार्टनर नहीं है, ये अशोक और किशोर है। अशोक कैपिटल और ये है हमारा किशोर, किशोर कैपिटल। और रेशियो भी ऑलरेडी आपको गिवन है, क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में रेशियो ही गिवन है, रेशियो है 3:1। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बड़ा ही सिंपल है, वर्किंग नोट हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 9,000, 3:1, that means 3 divided by 4, 4 1 times में 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 0, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 3 2s are 6 और 1 7, 3 2s are 6, 6,750 अशोक के अकाउंट में जा रहे हैं, और 2250 ये किसके अकाउंट में जाएंगे, ये जाएंगे, मतलब जाएगा, लॉस ट्रांसफर होगा किशोर के अकाउंट में। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पार्टनर्स के नाम है विधि और परिधि और उनकी बैलेंस शीट हमको दी हुई है 31 मार्च 2023 की। ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, 31 मार्च 2023 की। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें बैलेंस शीट तो गिवन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी है, इन्वेस्टमेंट दिया है, बुक डेट्स दिए हैं, कैश एट बैंक दिया है, जो कि हम नहीं लिखते हैं ना, ये तो हम नहीं लिखने वाले हैं। क्रेडिटर्स दिए हैं 4,000 के, और कैपिटल्स फिर से हम नहीं लिखेंगे तो इसे भी हटा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड इक्वली, मतलब कि दोनों ही पार्टनर का जो रेशियो है वो 1:1 है। The partnership firm was dissolved on that date. The creditors were paid at 5% discount. मतलब कि जो क्रेडिटर्स हैं वो अपनी वैल्यू से 5% कम पे रियलाइज हुए हैं। क्रेडिटर्स है बेटा 4,000 के, है ना, क्रेडिटर्स हैं आपके 4,000 के, 4,000 का ही आपने कितना परसेंट निकाल लेना है, उन्होंने कितने परसेंट बोला है, 5%। तो ये हो गया आपका 5 4 20 और ये 200। तो आपने जो रियलाइज वैल्यू आएगी वो रियलाइजेशन वैल्यू में क्या करना है, 4,000 में से 200 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास कितने आ गए, 3,800 का आप रियलाइजेशन करेंगे, है ना। तो ये चीजें हो गई हमारी यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं, Vidhi agreed to take over the freehold property. Okay, this property is taken over by Vidhi. कितने में ले रही है, 14,000 में। परिधि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परिधि ने ले लिए, जो कि है कितने के, 4,000 की, बट उसने 1,000। और बुक डेट्स भी परिधि ने ले लिए हैं जो कि 1,200 में। मतलब परिधि ने दो चीजें ले ली है, एक चीज ले ली है विधि ने, और इसी तरीके से फॉर्म हो गई है डिसॉल्व। स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले बुक वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ बुक वैल्यू में लाइबिलिटीज में हमको सिर्फ दिए हैं क्रेडिटर्स, तो हमने क्रेडिटर्स पुट कर दिए, कितने के हैं, 4,000 के। ओके, ये काम हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हाउ मच इट इज, 12,000। चलिए ये भी हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो हम इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। आपको सबसे पहले ना सारी बुक वैल्यूज जो जो दी हुई हैं वो लिख दिया करिए, 4,000 रुपीज। ओके, बुक डेट्स मतलब डेटर्स भी हमको दिए हुए हैं, बुक डेट्स हमको कितने के दिए हैं, 2,000 के हैं। चलिए ये भी काम हो गया।
कैश एट बैंक हम लिखते ही नहीं है। अब हम जाएंगे रियलाइजेशन की तरफ, सारी चीजों का रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए विधि जो है, विधि ने क्रेडिटर्स लिए हैं 5% डिस्काउंट पे, तो यहां हमने लिखा बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो विधि ने लिए हैं बेटा, सॉरी, हमें तो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज करने होते हैं। परिधि की बात करते हैं, है ना। हम सबसे पहले परिधि का देखते हैं। व्हाट हैपेंड, विधि अग्रीड टू टेक, परिधि ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है 14,000 की, और परिधि ने ही इन्वेस्टमेंट भी लिया है 1,000 का। तो विधि ने ले लिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, परिधि ने ले लिया है इन्वेस्टमेंट और बुक डेट्स, है ना। इन्वेस्टमेंट और बुक डेट्स चले गए हैं, और अब हमको क्या करना है, हमको बस रियलाइजेशन डाल देना है। सबसे पहले लिख देते हैं बाय विधिज कैपिटल। विधि ने सिर्फ एक ही चीज ली, और विधि ने कितनी ली है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है 14,000 की। परिधि ने दो चीजें ली है, तो हमने यहां लिखा बाय परिधिज कैपिटल, और परिधि के पास जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट और बुक डेट्स। इन्वेस्टमेंट कितने के हुए हैं, 1,000 के, और बुक डेट्स हुए हैं उसके बुक डेट्स इज ऑफ 1,200। पूरा लिख देते हैं, है ना। तो मतलब परिधि ने टोटल कितना लिया है, 2,200 रुपीज का। उसके अलावा जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो कितने में सेटल हुए हैं, यहां पर लिख देते हैं बाय बैंक। क्रेडिटर सेटल हुए बेटा हमारे 3,800 में। उसके अलावा कुछ है क्या हमारे पास, उसके अलावा कोई चीज ऐसी है जो हमको लिखनी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। कोई ऐसी चीज मुझे तो और नहीं नजर आ रही है कि कोई चीज ऐसी लिखनी है इसके अंदर। नहीं, नथिंग। ओके, तो बेटा बस हमारा अकाउंट यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज। सबसे पहले डिफरेंसेस या बैलेंसिंग फिगर जो भी आप कहें वो निकाल लेते हैं। टोटल कितना क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। ओके, 12,000 and 2,000, 14,000, 14,000 और 4,000, 18,000, 18,000 and 3,800, 21,800 आ रहा है बेटा यहाँ का टोटल। तो यहाँ देख लेते हैं, 14,000, 4,000, 18,000, 18,000 and 2,200, 18, 20,200। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हो रहा है। आपने क्या करना है, 21,800 में से 20,200 कर देना है सब्ट्रैक्ट। 8 में से 2 गए तो दिस इज हाउ मच, 6 and 1, तो 1,600 का बेटा लॉस हो रहा है। बाय लॉस 1,600, और इक्वल पार्टनर है, दोनों इक्वल पार्टनर हैं, तो विधि को भी लॉस के पे करने पड़ेंगे 800 रुपीज, और परिधि को भी पे करने पड़ेंगे 800 रुपीज। और इसके साथ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो हो जाता है कंप्लीट। ओके, अब क्या करना है, अब हमें बोला गया है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, गेटिंग। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। रुकिए, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा मेसी सा लग रहा है। ये लीजिए, हमने सारा क्लीन कर दिया। चलिए चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। हमने फॉर्मेट तैयार करके रखा है, सिर्फ हमें वैल्यूज फिल करनी है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। लेट्स सी, सबसे पहले तो दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं। किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो हमने यहां पर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विधि की कैपिटल दी हुई है 12,000, और परिधि की भी कैपिटल दी हुई है 12,000। इसके अलावा विधि वॉज अ पार्टनर, नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं कि किसने कितना कितना टेक ओवर किया था, है ना, उसके बाद हम चीजों को करते हैं। रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है, सबसे पहले हम लॉस की तरफ जाते हैं। टू रियलाइजेशन,
रियलाइजेशन से दोनों को ही लॉस हो रहा है 800 का। उसके अलावा इन्होंने कुछ असेट्स और असेट्स भी टेक ओवर करे हैं, तो टू रियलाइजेशन लिखते हैं। है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं। बेटा परिधि ने 2200 रुपीज का टेक ओवर किया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं और परिधि के अकाउंट से 2200 रुपीज हम क्या कर लेंगे, डिडक्ट करवा देंगे। चलिए जी, ये तो बात हो गई। वहीं विधि ने 14,000 का टेक ओवर किया था, तो विधि के अकाउंट से भी 14,000 को हम हटाएंगे, है ना, पे करना ही पड़ेगा वो भी उसको। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या कहता है ना, बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से चलेंगे आगे। 14,000 प्लस 800 तो हो गए 14,800, मतलब कि दिस पार्ट इज मोर देन दिस पार्ट। इसका मतलब विधि के अकाउंट में सिर्फ है 12,000 रुपए, लेकिन उसको पे करने हैं फर्म में 14,800। तो भाई उसको तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर आने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा पैसे लाने के लिए आपने एंट्री डाल दी है बाय बैंक, लेकिन कितना लाने वाली है, 14,800 में से माइनस कर दीजिए 12,000, तो आपके पास आ जाएंगे 2,800। ओके, परिधि के अकाउंट में है 12,000 और परिधि को सिर्फ पे करने हैं 3,000 रुपीज, तो दैट मीन्स परिधि तो विड्रॉ कर सकती है। यहां पर हम लिख देंगे टू बैंक। 12,000 में से 3,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अकाउंट में आ जाएंगे 9,000 रुपीज। और इसी के साथ हमारा अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। सिर्फ छोटे छोटे से हमको बेसिक्स पता चल जाए बेटा, उसके आगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा होता है। चलिए, ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज यहाँ पे।